अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर मुमलिकत ने कराची में नवी आलमी मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें 45 ममालिक ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। कराची में 3 रोजा नवी आलमी मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर दुनिया भर से 45 ममालिक ने शिरकत की। मकामी होटल में कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि जब तक कश्मीर जैसे तनाज़ात का हल नहीं होता, समंदर में अमन कायम नहीं होगा। इस मौके पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अमजद खान नियाजी का कहना था कि सी पैक के जरिए वस्ती एशियाई ममालिक को मुंसलिक किया जा रहा है। समंदरों को मुजरिमाना सरगर्मियों से पाक करना होगा। जबकि इस मौके पर अमरीकी बहरिया के वाइस एडमिरल सैमुअल पापारो ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ काविशें अहम हैं। ब्लू वाटर का मकसद समंदरी सरहदों के समंदरी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है कि गुज़िश्ता सालों की तरह अमरीकी मशकों में आइंदा साल पाकिस्तान भी शिरकत करेगा। आपको बताएं कि पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम चोलिस्तान में मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जहां पर मुफ्त इलाज हुआ। तफसीलात के मुताबिक ISPR का कहना है कि डॉक्टर्स टीम ने चोलिस्तान में मरीजों का तिब्बी मुआयना किया। आर्मी की जानिब से अहमदपुर शर्किया, टनर पीर और दीनगढ़ में कैंप लगाए गए। ISPR के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट, एक्सरे और लैब सहूलतों से लैस थे। पाक फौज के जेरे एहतमाम बलूचिस्तान की जिला अवारान में मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। पाक फौज ने बताया कि मरीजों का लेजर के जरिए आंखों का मुफ्त इलाज किया गया। कैंप्स में 500 से जायद मुफ्त सर्जिकल लेजर ऑपरेशन किए गए। 5000 के करीब मरीजों में ऐनक तकसीम की गई। ख्याल रहे कि फौज की जानिब से इस तरह के मेडिकल कैंप्स मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किद किए जाते रहे हैं। मुल्क में कुदरती आफात जैसे जलजला या सैलाब के दौरान भी अवाम की खिदमत के लिए पाक फौज पेश रहती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद अल मालिकी, इटली के सफीर और कौंसल जनरल भी मौजूद थे। जबकि गवर्नर सिंध से पाकिस्तान में तैनात जापानी सफीर ने भी मुलाकात की। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात के इस मौके पर दो तरफा तिजारत, सिफारती ताल्लुकात, दो तरफा तिजारत बढ़ाने, सयाहत के फरोग और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि अतालवी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं और हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। जबकि इटली के सफीर का कहना था कि वक्त गुजरने के साथ साथ पाक इटली दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत और मुस्तहकम हो रहे हैं। जबकि सऊदी सफीर से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फरोग, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ तवीलुल मुद्दती दिली और रूहानी वाबस्तगी है और दोनों ममालिक के अवाम भाईचारे के रिश्ते से पेवस्ता हैं और दोनों ममालिक के दरमियान मुताद्दिद शोबों में तिजारत को फरोग देने की उम्दा सलाहियत है। जबकि इस मौके पर नवाफ सईद अल मालिकी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी में ताउन को मजीद वसअत देना चाहते हैं। जापानी सफीर से दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान जापान से दो तरफा ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। कोरोना वबा के दौरान मुआवनत पर जापानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर जापानी सफीर ने कहा कि ऑटोमोबाइल, फिशिंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने के साथ हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के फरोग के लिए भरपूर ताउन करेंगे और पाकिस्तान में अमन व अमान से मुताल्लिक इक़दामात को सराहते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर KMC के माबैन अख्तियारात की जंग छिड़ गई। बल्दे उस्मा कराची में ADP रिलीज की जाने वाली 75 करोड़ रुपए की अदायगियां गैर कानूनी करार दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। तफसीलात
तफसीलात के मुताबिक बल्दिया उस्मा कराची में ग्रेड 20 के डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज के एक ओहदे पर 2 अफसरान की तैनाती का इंकशाफ हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध के हुक्मनामे के तहत SCUG सर्विस ग्रेड 20 के अफसर इक्तदार अहमद बल्दिया उस्मा कराची में डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज के ओहदे पर तैनात हैं, जबकि दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर KMC ने अख्तियारात से मुबैना तजावुज करते हुए मज़कूरा ओहदे पर शबीउल हसनैन को डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज तैनात कर रखा है। ज़राए का कहना है कि KMC को ADP का 75 करोड़ का फंड्स जारी होने के बाद मज़कूरा जारी तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है। ज़राए के मुताबिक DDO पावर के बगैर ठेकेदार को ADP फंड से अदायगियां नहीं की जा सकती। सिंध हुकूमत की जानिब से DDO पावर डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज को तफवीज किए गए हैं। ज़राए का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर KMC ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के तैनात किए गए डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज इक्तदार अहमद, जिनके पास DDO पावर मौजूद हैं, उनकी जगह अख्तियारात से तजावुज करते हुए KMC सर्विस के अफसर शबीउल हसनैन को DG टेक्निकल सर्विसेज तैनात कर रखा है, जिसके बाइस ADP के जारी होने वाले 75 करोड़ के फंड्स की तकसीम सवालिया निशान बनी हुई थी। ताहम सराय के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर KMC लाइक अहमद ने AG सिंध को एक लेटर के जरिए शबीउल हसनैन को बल्दिया कराची का डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विस करार देते हुए सिंध हुकूमत से मिलने वाला करोड़ों का फंड्स उनके दस्तखत से ठेकेदारों को देने की मंजूरी दे दी, जबकि हैरान कुन तौर पर AG सिंध की जानिब से भी एडमिनिस्ट्रेटर KMC के मज़कूरा लेटर पर ठेकेदारों को करोड़ों रुपए की अदायगियां शुरू कर दी गयी, जिस पर सिंध हुकूमत के तैनात किए गए डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज इक्तदार अहमद मैदान में आ गए हैं। उन्होंने मज़कूरा अदायगियों को गैर कानूनी करार देते हुए AG सिंध को खत अरसाल कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सिंध हुकूमत के तहत डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज के ओहदे पर वो तैनात हैं और अदायगियों के DDO पावर उनके पास मौजूद हैं। वजीर आला सिंध के खिलाफ अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने रिटर्निंग ऑफिसर सेनेट इलेक्शन को तहरीरी दरख्वास्त इरसाल कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं सरवत जबी की इस रिपोर्ट में। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का मतन में कहना है कि 4 फरवरी को वजीर आला ने नेशनल मीडिया के सामने सेनेट इंतखाबात में सिंध से वोट से ज्यादा 10 सीट्स हासिल करने का बयान दिया और वजीर आला सिंध इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए सेनेट इंतखाबात में मुलव्विस हुए हैं और वोट से ज्यादा सीट्स हासिल करने का बयान देकर वजीर आला करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्विस साबित हुए हैं। हलीम आदिल शेख ने इस्तदा की कि वजीर आला सिंध के खिलाफ इलेक्शन रूल्स के तहत कार्रवाई करके मेंबर सूबाई असेंबली की सीट से नाअहल करार दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लेने वाली पार्टीज अपनी मकबूलियत खो बैठी हैं। वजीर आला सिंध का सेनेट इंतखाबात में वोट से ज्यादा सीट्स हासिल करने का बयान एतराफ जुर्म है। मुराद अली शाह सिंध सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त का एतराफ कर चुके हैं। उनके इस बयान को सुप्रीम कोर्ट में बतौर सबूत पेश किया जाएगा। जैकबाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के चेयरमैन सरवत एजाज कादरी की रहनुमाओं के हमरा दरगाह अब्दुल नबी शाह पर आमद कारकुनान का शानदार इस्तकबाल। मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद अली की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन की आमद पर PST रहनुमा सैयद एजाज शाह, मौलवी नेक मोहम्मद, अब्दुल गफ्फार कादरी और दीगर रहनुमाओं समेत कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया। आमद के मौके पर दरगाह अब्दुल नबी शाह के गद्दी नशीन सैयद एजाज अली शाह ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सिंधी सकाफत अजरक और तलवार का तोहफा पेश किया। PST चेयरमैन सरवत एजाज कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौज के खिलाफ बात करने वाले पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं, जिन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया था और हमें जिन्हा का पाकिस्तान चलाना है। जो लोग साजिशें करते हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारी जान है और हम जैकबाबाद के प्रेस क्लब को मिसमार करने की भरपूर मजम्मत करते हैं। मंगोपीर सड़क की तामीर में ताखीर के खिलाफ कराची प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक मार्च किया गया, जबकि मुजाहिरीन ने नारेबाजी भी की। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। मंगोपीर सड़क की तामीर में ताखीर के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, अवामी नेशनल पार्टी और ANP समेत दीगर जमातों ने एक ही
भी मुतालबा किया कि मंगो पीर सड़क की तामीर फौरी तौर पर की जाए। इस मौके पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प भी देखी गई, जबकि जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि गवर्नर विफाकी नुमाइंदा हैं और उनका फर्ज बनता है कि अवामी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए जल्द अज जल्द तामीर करवाएं। हमारे एहतजाज का मकसद गवर्नर को याद दहानी करवाना है कि मंगो पीर रोड को फिलफौर तामीर करवाया जाए। मेंबर सूबाई असेंबली चेयरमैन डेडक तोरेगर लाइक मोहम्मद ने 24 करोड़ रुपए की लागत से जिले हेडक्वार्टर जद्बा से शामिल और गेटों तक 2 राब्ता सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में जिले इंतजामिया के ओहदेदारान, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और अवामी नेशनल पार्टी के सैकड़ों वर्कर्स मौजूद थे। तफसीलात बताएंगे गाजी अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। मेंबर सूबाई असेंबली व चेयरमैन डेडक जिला तोरगर लायक मोहम्मद खान ने 24 करोड़ रुपए के तखमीनी लागत से जिले हेडक्वार्टर जुद्बा से शातन और गेटों तक राब्ता सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए लायक मोहम्मद खान का कहना था कि तोरगर की 35 साला महरूमियों का अजाला करेंगे। अवाम ने मुझ पर जो एतमाद करके मैंडेट दिया है, इसका बदला तरक्याती कामों से दूंगा और कौम को हरगिज मायूस नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि तोरगर में करप्शन और कमीशन का दौर ख़त्म हो चुका है। तोरगर की तरक्की और यहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मेरा बुनियादी मिशन है। यहाँ के अवाम को कभी भी मायूस नहीं करूँगा। तोरगर के बालाई इलाके गुज़श्ता 4 दहाइयों से तरक्याती कामों से महरूम है। वहाँ तालीम और सेहत के मराकज़ की तामीर यकीनी बनाएंगे ताकि शहरियों को बुनियादी हुकूक उनके दहलीज पर मुयस्सर हो। MPA लायक मोहम्मद खान का मजीद कहना था कि तोरगर को मॉडल ज़िला बनाने का अज़म कर रखा है। तोरगर के अवाम के बुनियादी और आइनी हुकूक पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर तोरगर, जिली इंतजामिया के दीगर एहलकार, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और अवामी नेशनल पार्टी के सैकड़ों वर्कर्स भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, कराची प्रेस क्लब में हुर्रों के रूहानी पेशवा और फंक्शनल मुस्लिम लीग के सरबराह पीर सैयद सबगतुल्लाह शाह की सालगिरह का केक काटा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि आज खुशी का दिन है। पीर साहब की सालगिरह मनाना कराची प्रेस क्लब की रिवायत बन चुकी है। पीर साहब पगारा की मुल्की सियासत पर गहरी नजर है और वो पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, जिनका नारा है मुत्तहिद सिंध मजबूत पाकिस्तान। सिंध मजबूत होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि पीर साहब पगारा ने PDM को पैगाम दिया कि टकराव के बजाय अफहाम व तफहीम से मामलात हल किए जाएं, जिसके बाद ही PDM ने नरमी इख्तियार की हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि पीर साहब पगारा के लाखों फॉलोअर्स हैं, मगर उनमें कोई गुरूर नहीं। वो सबको इज्जत देते हैं। उनका साया हमेशा हम पर कायमो दाइम रहे। जबकि फंक्शनल लीग के MPA डॉक्टर रफीक भांबन ने कहा कि पीर साहब की शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। GDA ने इत्तेफाक राय से ही सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी को सेनेट का उम्मीदवार नामजद किया है। आज मुबारक दिन है। इस मौके पर MPA वरियाम फकीर खास खैली ने कहा
کہا کہ بہت ہی خوشی کا دن ہے رجب المرجب کی پہلی تاریخ اور پیر صاحب پگارا کی سالگرہ کا دن ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو خضرِ عمر عطا کرے. انہوں نے کہا کہ پیر صاحب پگارا کی سیاست محبت اور بھائی چارہ ہے. صدر الدین شاہ راشدی ضرور کامیاب ہوں گے. تقریب میں فنکشنل کراچی زون رابطہ کمیٹی کے کنوینئر بیرسٹر ارشد بلوچ، ڈیپٹی کنوینئر سلمان فیاض اور دیگر نے بھی شرکت کی. کوہاٹ میں انڈس ہائی وے پر پولیس کی اہم کارروائی. پولیس نے سبزی کی آڑ میں بڑی تعداد میں اسلحہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. مزید جانتے ہیں سہیل خان کی رپورٹ میں. ڈی ایس پی صدر ناظر حسین کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں بین الاضلاعی اسلحہ سمگلرز ہتھیاروں سے بھری گاڑی سمیت پکڑے گئے. کارروائی انڈس ہائی وے پر مسلم آباد کے قریب سنیپ چیکنگ کے دوران عمل میں لائی گئی، جبکہ ایس ایچ او تھانہ جرما سیف اللہ خان اور ان کی ٹیم نے ہتھیاروں سے بھری سوزوکی گاڑی قبضے میں لے لی. زیر حراست اسلحہ سمگلرز نوید خان ولد انور خان اور اسرار خان ولد قمر گل کا تعلق درہ آدم خیل سے ہے. بازہر گھوبیوں سے بھری سوزوکی سے برآمد ہونے والے اسلحے میں 22 پستول، 28,000 کارتوس، 44 چارجرز شامل ہیں. پکڑا جانے والا اسلحہ جنوبی اضلاع اور وزیرستان سمگل کیا جا رہا تھا، جبکہ پکڑے گئے اسلحہ سمگلرز کے خلاف تھانہ جرما میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. کراچی ملیر میں 11ویں جماعت کی طالبہ بشرا راجپر سے اجتماعی زیادتی کے خلاف دادو سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں ٹیچرز ایسوسی ایشن کا مظاہرہ. مزید تفصیلات جانتے ہیں ریاض چانڈیو کی اس رپورٹ میں. ملیر میں 11ویں جماعت کی طالبہ بشرا راجپر سے جنسی زیادتی کے خلاف دادو سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں شدید نعرے بازی کی گئی. مظاہرین نے احتجاج کے دوران مطالبہ کیا ہے کہ طالبہ سے زیادتی کیس کا ATC میں چالان کیا جائے اور ملزمان کو سرے عام پھانسی دی جائے. خبر دیں آپ کو شانگلہ سے، جہاں پر سابق ممبر صوبائی اسمبلی عبد المنم نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب ڈویژن پورن اور مارتنگ میں تحریک انصاف کی حکومت نے 73 سالہ تاریخ میں پہلی بار عوامی محرومیوں کا ازالہ کیا ہے. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں غازی احمد کی یہ رپورٹ. سابق ممبر صوبائی اسمبلی نے کہا ہے کہ شانگلہ میں سڑکوں کی تعمیر سے شہریوں کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سابقہ حکمرانوں نے یہاں کے شہریوں کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنیادی حقوق سے محروم رکھا. بین الاضلاع لنک سڑکوں کی تعمیر سے فاصلے کم ہو گئے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت نے حقیقی معنوں میں پسماندہ اضلاع کی تعمیر اور ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے اور ٹھیکیدارانہ نظام کے خاتمے کو یقینی بنایا ہے. لاکھوں افراد کی آبادی پر مشتمل سب ڈویژن پورن اور مارتنگ میں صحت اور تعلیم کے شعبہ میں نئی اصلاحات سے شہریوں کے مسائل اب ان کی دہلیز پر حل ہو رہے ہیں. ہر قومی شناختی کارڈ پر مختلف امراض کے علاج کے لیے 10 لاکھ روپے جاری کیے گئے، جو تحریک انصاف کی حکومت کا ایک انقلابی اقدام ہے. حاجی عبد المنم کا مزید کہنا تھا کہ عوامی نمائندگی نہ ہونے کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ محمود خان کے اسپیشل پیکیجز سے مارتنگ تا دیدل کماچ اور اناور تا کلیل کنڈ اور سڑک پر تعمیراتی کام بہت جلد شروع ہوگا. دیگر بالائی علاقوں میں بھی درجنوں رابطہ سڑکیں تعمیر کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست کا بنیادی مقصد عوامی محرومیوں کا ازالہ ہے. پی ٹی آئی انصاف یوتھ ونگ ناردرن سندھ کے صدر عبد العزیز ابڑو سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کی سکھر پریس کلب میں اہم پریس کانفرنس. مزید تفصیلات جانتے ہیں قذافی شاہ کی اس رپورٹ میں. اس موقع پر عبد العزیز ابڑو کا کہنا تھا کہ ایسے نمائندگان پارٹی کی نمائندگی نہیں کر سکتے جو پہلے سے نیب کی زد میں ہیں. ہماری سینئر لیڈرشپ سینٹ الیکشن میں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے لیے نامزد سیف اللہ ابڑو کے نام کو مسترد کرتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سندھ سے ٹیکنوکریٹ سیٹ پر نامزد سیف اللہ ابڑو ایک پیراشوٹر نیب زدہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا قریبی ساتھی ہے. سیف اللہ ابڑو 2018 کے بعد پارٹی میں آئے جن کا ریکارڈ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، جبکہ منور خان چوہان کا کہنا تھا کہ ہمارے سینئر اور مخلص رہنماؤں کو نظر انداز کیا جانا کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. حیدرآباد کی یونین کونسل جندل کوٹ کا گاؤں غلام حیدر جویا آج کے اس جدید دور میں بھی بنیادی مسائل کا شکار ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نور محمد کی اس رپورٹ میں. یونین کونسل جندل کوٹ کا گاؤں غلام حیدر جویا کو جدید دور میں بھی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے. غلام حیدر جویا تعلقہ مٹیاری کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. 5000 افراد پر مشتمل آبادی والا گاؤں جدید دور میں بھی سوئی گیس سے محروم ہے. آج بھی دیہاتی لکڑی جلانے پر مجبور ہیں. گاؤں کے پرائمری اسکول اور گرلز مڈل اسکول دستیاب نہیں. گاؤں میں پڑھے لکھے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو نوکری بھی نہیں مل سکتی. گاؤں میں مزدوروں کی رجسٹریشن وغیرہ کی وجہ سے کام نہیں ہو سکا اور نہ ہی نکاسی
آب اور پانی کی فراہمی کو کوئی اسکیم گاؤں میں موجود نہیں، جبکہ دیہاتی حاجی خان، محمد حسن اور منظور جویو دیگر نے سابقہ سینیٹر سید محمد علی شاہ جاموٹ، مخدوم رفیق زمان اور پی پی کے MNA مخدوم جمیل زمان سے مطالبہ کیا ہے کہ گاؤں غلام حیدر جویا کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ بلدیہ ٹاؤن فٹ بال اسٹیڈیم میں پاکستان رینجر سندھ سچل ونگ 71 کی جانب سے بین المدارس ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کشمیر کپ 2021 کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد عظیم کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق بلدیہ ٹاؤن فٹ بال اسٹیڈیم میں پاکستان سندھ رینجر سچل ونگ 71 کی جانب سے 2 روز سے جاری پہلے بین المدارس ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کشمیر کپ 2021 کا انعقاد کیا گیا۔ عابد ایجوکیشنل سوسائٹی اور رائل اسٹیل پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے بھی تعاون کیا گیا۔ ٹیمز میں شامل جامع ابو حریرہ، جامع حقانیہ، مدرسہ تعلیم الاسلام، جامع تجلی نور، جامع مصطفیٰ الرضویہ، جامع عثمانیہ اشرف المدارس، جامع بنوریہ عالمیہ، جامع ندو العلوم، جامع خالد بن ولید، جامع عثمانیہ احباب العلوم، جامع عثمان غنی، جامع غوثیہ برکاتیہ، جامع الصفا، جامع فیضان مصطفیٰ، جامع سیدہ آمنہ اور جامع اشاعت القرآن شامل ہیں۔ اس موقع پر عابد ایجوکیشنل سوسائٹی کے محمد سلیم، سندھ رینجرز 71 ونگ DSR قمر اعجاز، ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل محمد شاہد افضل، سیکٹر کمانڈر کرنل طاہر ایاز نے بھی ونر اپ ٹیم کے لیے 50,000 روپے اور رنر اپ ٹیم کے لیے 30,000 روپے انعامات اور ٹرافی تقسیم کی گئیں۔ عوامی حلقوں نے بھی اس اقدام کی تعریف کی ہے۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ آل راؤنڈر محمد حفیظ کا تماشائیوں کے لیے خصوصی پیغام، کہتے ہیں SOPs پر سختی سے عمل کریں۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم لاہور قلندرز کے کھلاڑی محمد حفیظ کی جانب سے PSL کے کراؤڈ سے درخواست کی گئی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے میچ دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں آئیں۔ پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن میں لاہور قلندرز کی نمائندگی کرنے والے کرکٹر محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ PSL کے لیے خوشائند بات یہ ہے کہ 20% کراؤڈ کو اجازت ملی ہے، لیکن اب ذمہ داری کراؤڈ کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ PSL سیزن 6 سانگ کی مقبولیت میں اضافہ، مزید بتا رہے ہیں شاہد علی خان اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے سیزن 6 کے ترانے گروپ میرا کی تو ہر طرف دھوم ہے، لیکن اب اس ترانے نے مقبولیت کا ایک اور ریکارڈ بنانے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ PSL کے 3 سیزن کے ترانوں کے گلوکار علی ظفر، سیزن 4 کے گلوکار فواد خان اور سیزن 5 کے گلوکار علی عظمت کے مقابلے میں نصیب لال کی آواز میں گائے گئے ترانے کو YouTube پر سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ DNNPAK.com۔ آپ رہیے گا DNN کے ساتھ، کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔